चैप्टर 7 टू इजी। जैसे ही मैं तैयार हुआ, मैंने एक राइड बुलाई और सिर्फ 20 मिनट में फ्रोजन वेस्टलैंड डंजन पहुंच गया। मेरे पास वही पुराना बैकपैक था जो कई बार डाइव करने पर भी सारे कोर एस को रखने के लिए पर्याप्त था। मैंने मोनोलिथ के एक चौकोर हिस्से पर हाथ रखा और तुरंत ही बर्फीली जमीन पर लौट आया जहां से सफेद भेड़ियों का झुंड मेरी ओर दौड़ रहा था। रैंक ई डंजन 20 फ्लोर। अब जबकि मेरे पास रैंक डी स्किल्स है, देखते हैं तुम्हें कितनी जल्दी साफ कर सकता हूं। मैंने तुरंत आर्कटिक आर्मोर और सेफगार्ड सक्रिय किए ताकि देख सकूं ये स्किल्स कितनी उपयोगी है। तुरंत ऐसा महसूस हुआ जैसे मेरा पूरा शरीर जमीन से जकड़ गया हो, मैं हिल तक नहीं पा रहा था। आर्कटिक आर्मोर के ऊपर एक पारदर्शी ऊर्जा की परत बन गई और उसी वक्त भेड़िए मुझ तक पहुंच गए। सबसे आगे वाले ने अपने पंजे से वार किया, पर मुझे जरा भी असर नहीं हुआ, उल्टा वो खुद पीछे उछल गया। रैंक डी की सेफगार्ड ने वाकई निचले रैंक के मॉन्स्टर्स और स्किल्स के खिलाफ लगभग पूर्ण रक्षा प्रदान की। दोनों डिफेंस स्किल्स ऑन होने के साथ मैं बस खड़ा देखता रहा। भेड़िए पंजे, दांत, हर चीज से वार करते रहे, लेकिन मेरे कपड़ों तक को खरोंच नहीं लगी। आत्मविश्वास लौट आया। अब समय था वो स्किल इस्तेमाल करने का जिसका मैं सबसे ज्यादा इंतजार कर रहा था, फ्लेम्स ऑफ टॉर्मेंट। मेरे सामने से आग की एक चकाचौंध भरी किरण फूटी जिसने सामने खड़े दो भेड़ियों के शरीर आर पार कर दिए। जहां भी वो ज्वालाएं पहुंची वहां का मांस भुन गया, उनके शरीरों में बड़े बड़े छेद बन गए। पास खड़े बाकी दो भेड़िए डर के मारे चिल्लाए, पर मैंने उन्हें मौका नहीं दिया। दो गाड़े फायरबॉल उनके सिर पर फटे और वे वही ढेर हो गए। मैंने फ्लेम्स ऑफ टॉर्मेंट और सेफगार्ड दोनों को डीएक्टिवेट किया ताकि फिर से हिल सकूं और फिर जली हुई लाशों के पास गया। हवा में जले मांस की गंध थी। आधा शरीर तो पूरी तरह जल चुका था और बाकी पर खून उबल रहा था, सिजल हो रहा था। कमाल है, मैंने मन में कहा और आगे बढ़ गया। मुझे और देखना था कि ये नई स्किल कितनी घातक है। मैंने सिर्फ आर्कटिक आर्मोर एक्टिव रखी और लगातार फायरबॉल फेंकता रहा ताकि उसकी प्रोफिशिएंसी भी बढ़े। अब तक मैंने समझ लिया था कि जैसे जैसे किसी स्किल की प्रोफिशिएंसी 100 के करीब पहुंचती है, उसकी ताकत अगले रैंक की स्किल के बराबर हो जाती है। फायरबॉल लगभग 100 पर पहुंच चुकी थी। अब उसकी गति और डैमेज किसी ई रैंक स्किल जितनी थी। मैंने तय किया कि फ्लेम्स ऑफ टॉर्मेंट आने के बाद भी फायरबॉल को नहीं छोड़ूंगा। अगर सही तरीके से इस्तेमाल हो तो यह अब भी बेहद असरदार है। अगले फ्लोर पर जैसे ही भेड़िए नजर आए, मैंने फ्लेम्स ऑफ टॉर्मेंट चलाया। इस बार आग का स्तंभ सीधा नहीं गया बल्कि क्षैतिज रूप से घूम गया, जिसने सारे जानवरों को बीच से पिघला दिया। पांचों दौड़ते भेड़िए एक ही हमले में खत्म। हाँ, मुझे ये स्किल बेहद पसंद आने लगी है, मैंने हंसते हुए कहा। इस शक्ति के नशे में मैं और तेजी से नीचे के फ्लोरों की ओर बढ़ने लगा। भेड़िए हो, सफेद लोमड़ियां हो या विशाल मस्कॉक्स, फ्लेम्स ऑफ टॉर्मेंट किसी पर भी रहम नहीं करती थी। हर जानवर आग के एक स्तंभ से राख हो जाता। एड्रेनालिन की लहर धीरे धीरे शांत हुई जब मैं फिर से बॉस वाले सीढ़ियों तक पहुंचा। कल मैं बस जान बचाकर निकला था, पर आज इस जानवर को पूरी तरह खत्म करना था। जैसे ही मैं नीचे गया, विशाल भालू फिर से उठ खड़ा हुआ। उसकी लाल आंखें मुझे भेदती सी लगी। बिना वक्त गवाए आग का एक स्तंभ मेरे सामने फूटा, जैसे लाल फूल खिल गया हो। भालू ने अपनी बाहों से शरीर को ढकने की कोशिश की, लेकिन इस बार ज्वालाओं ने उसे कोई मौका नहीं दिया। ग्रा! उसकी दर्द भरी दहाड़ हवा में गूंज उठी। उसकी बाहें एक पल भी नहीं टिकी, मांस और हड्डियां हवा में बिखर गईं। उसके सीने के बीच एक जलता हुआ छेद दिखाई दिया, जिसने उसकी चीख को वही खत्म कर दिया। भारी शरीर जमीन पर धड़ाम से गिर पड़ा। बूम! मैंने गहरी सांस ली और उस जले हुए विशाल शरीर को देखा। कल जो मुझे डराता था, आज वो मेरे पास आने की हिम्मत तक नहीं कर पाया। मैंने आंखें बंद की, उस विजय के एहसास को महसूस किया, फिर आगे बढ़ा कोर एस उठाने के लिए। और ओह! इस बार यह कोई स्किल बुक नहीं थी, बल्कि एक आइटम थी। वो था स्विफ्ट बूट्स, इंक्रीज द स्पीड ऑफ द वेयरर। मेरे चेहरे पर मुस्कान आ गई। ऐसे आइटम बहुत कम गिरते हैं और इनकी कीमत काफी होती है। सबसे अच्छी बात, आइटम इस्तेमाल करके भी अपनी वैल्यू नहीं खोते। मैंने बूट्स पहने और तुरंत शरीर हल्का महसूस हुआ। मैंने थोड़ा दौड़कर देखा,
हाँ, अब मैं काफी तेजी से मूव कर सकता था। रैंक ई डंजन फ्रोजन वेस्टलैंड को तेजी से क्लियर करने के बाद संतोष की एक लहर उठी। ग्रीन क्रिस्टल की ओर बढ़ते हुए मैंने कुछ वाइटैलिटी और स्ट्रेंथ के कोर एस निकाले और उन्हें अब्जॉर्ब करने लगा। रैंक एफ कोर एस किसी हंटर के गुणों को 50 पॉइंट तक बढ़ा सकते हैं। रैंक ई 100 तक, रैंक डी 150 तक और इसी तरह ऊपर। जो हंटर आज दुनिया के शीर्ष पर है उनके एट्रीब्यूट पॉइंट्स लगभग 300 के आसपास है। चाहे कितने भी एफ रैंक कोर खा लो, 50 से आगे नहीं बढ़ सकते। उसके लिए ई रैंक चाहिए। चूंकि मेरे आंकड़े अब भी 50 से नीचे थे, इसलिए ई रैंक कोर अब्जॉर्ब करने से वे और तेजी से बढ़े। जब वाइटैलिटी और स्ट्रेंथ दोनों 50 पर पहुंचे तो मैंने रुक गया। फोकस अब भी खाली था, इसलिए वो सारे कोर बैग में ही रख दिए। सब कुछ समेटकर मैं क्रिस्टल की ओर बढ़ा और उसे छूते ही बाहर निकल आया। बाहर निकलकर मैंने सोचा, क्या फिर से यही डंजन दोहराऊं या आउटर बैंक एक्स के किसी रैंक डी डंजन की ओर जाऊं। फिलहाल मेरे पास 2 रैंक डी स्किल्स थीं। एक जो इस रैंक ई डंजन के मॉन्स्टर्स को कागज की तरफ आ रही थी। दूसरी जो एक्टिवेट होने पर मुझे लगभग किसी भी डी से नीचे के हमले से अजय बना देती थी। समय के हिसाब से तो ऊंचे रैंक का डंजन बेहतर रहेगा, ज्यादा फ्लोर, ज्यादा मॉन्स्टर, ज्यादा रिवॉर्ड। लेकिन अब लापरवाही नहीं चलेगी। वैसे भी फ्रोजन वेस्टलैंड को क्लियर करने में मुझे 20 मिनट से कम लगे, तो इसे दोबारा करना कोई बुरा सौदा नहीं था। यहां कोई और हंटर भी नहीं था और सुरक्षा लगभग तय थी। मैंने फैसला किया और फिर से मोनोलिथ के चौकोर हिस्से पर हाथ रखा और एक पल में गायब हो गया। फ्रोजन वेस्टलैंड की दूसरी रन में मुझे और ज्यादा कोर एस मिले, साथ ही एक स्किल बुक। ब्लेड स्ट्राइक विद अ स्विंग ऑफ योर स्वॉर्ड अनलीश अ डेडली स्ट्राइक अपॉन योर एनिमीज। मेरे लिए ज्यादा काम की नहीं थी, तो उसे बैग में डाल दिया और तीसरी बार अंदर गया। तीसरी रन में उतने ही कोर एस मिले, लेकिन एक दुर्लभ स्किल बुक भी। समन गोलेम समन्स अ सिंगल पार्टनर टू फाइट ऑन योर बिहाफ। कई हंटर इस स्किल को तुरंत खरीद लेते हैं। यह जादूगरों को एक और टैंक दे देती है, या नाइट्स और बरसर्कर्स को कुछ समय के लिए साथ लड़ने वाला साथी। मेरे लिए ये काम की नहीं, क्योंकि गोलेम धीमा चलता और मैं तेज गति से लड़ाई खत्म कर देता हूं। मतलब यह स्किल मेरे लिए बस पैसे का स्रोत थी। चौथी रन सिर्फ कोर एस, कोई स्किल या आइटम नहीं। थोड़ा निराशा हुई। पांचवी रन कुछ और कोर एस और एक आइटम, केंशिन स्वॉर्ड, बस एक तलवार। मैं तो मॉन्स्टर्स के करीब भी नहीं जाता, तो यह भी बिकेगी। अब मेरा बैकपैक लगभग भर चुका था, इसलिए मैं अवेकन सेंटर जाने वाला था, जहां सब बेचकर अच्छा खासा मुनाफा होगा। अब मेरी कमाई $500 मिलियन से ऊपर होगी। मतलब अब मैं आखिरकार एक रैंक सी स्किल खरीद सकता हूं। आरव, ऑक्यूपेशन हंटर, वाइटैलिटी 50, फोकस स्ट्रेंथ 50, स्किल एस एफ फायरबॉल 96, एफ हील 10, आर्कटिक आर्मोर 79, डी फ्लेम्स ऑफ टॉर्मेंट